ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्थाने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंगुलंगायते करम यत् कर पाता मोहम्मद श्री गुरु तीन नाम से जय। हरे कृष्णा। So, so we'll display the verses. Should I do it? I'll do it, Prabhuji. Just give me Okay. a moment. Hmm. Is my screen visible, Prabhuji? Ah, it's visible. Yes. We have to start from here. Shloka 34. 34. 3.14.34, correct? Ah, yes, yes. Okay. दितेर्वाच न मे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो अवधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां य- यस्सा करवम् अमहसम्। पढ़िए इसका। ये सब कर चुके हैं। 35 से है, 35 से। हाँ 35 से ये हो चुका है। Okay. नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मुईडुषु। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुसे शिवाय न्यस्तदंडाय धतदंडाय मन्नवे। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। मैं खुद शिव जी को नमस्कार करती हूँ कि एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। तात्पर्य, प्रीति ने बहुत ही चतुराई से शिव जी से कृपा के लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे रुला सकते हैं, क्योंकि वो चाहे तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, क्योंकि वे आशुतोष है। वे इतने महान है कि चाहे तो मेरे घर को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा द्वारा मेरी वह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्भ विनष्ट न हो, क्योंकि वे सर्व मंगलकारी हैं। ऐसे मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है। यद्यपि वे मुझे दंड देने को उद्यत है, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु वे सभी मनुष्यों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो अब दीदी को क्या हो रहा है? दीदी को चिंता हो रही है कि आ, जो मैंने किया वो शायद ठीक नहीं है और इसकी वजह से मुझे दंड भी मिल सकता है। हाँ। और उसका यहाँ पे आ, उसका जो भय है वो इस श्लोक में दिखाई दे रहा है। तो वो क्या कहती है कि शायद भगवान मुझे अब रुलाने वाले हैं। हम्म। खैर रुद्र के दो मतलब होते हैं। रुलाने वाले को भी रुद्र कहा जाता है, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं जो मेरे दुख को दूर करने वाले हैं। और महते देवाय, क्योंकि वो देवताओं में महान है, भगवान है।
शायद वो मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। हाँ। लेकिन उग्राय, लेकिन वो उग्र हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो मेरे गर्व को नष्ट कर दें। लेकिन मीडिसु, वो काफी लिबरल हैं, इतने आराम से दंड देते नहीं हैं। तो हो सकता है वो मेरे पे दयालु हो जाएं। हाँ। और दया करके मुझ पर मुझे दंड ना दे, क्योंकि वो शिव भी हैं, शिवाय। शिव मतलब क्या होता है, जो कल्याण करने वाला है। तो कल्याण करने वाले हैं। हाँ। तो हो सकता है इस वजह से वो क्या करें, नस्य दंडाएं, वो शायद मुझे दंड ना दें। या फिर हो सकता है वो दंड दे दें, धृत दंडाय, हो सकता है वो दंड दे दें, क्योंकि वो कैसे है, मन नवे, वो क्रोध से भरे हुए हैं। तो इस तरह से वो सोचती रहती है कि वो मुझे दंड देंगे, नहीं नहीं, वो दंड नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो ये उसके मन में चल रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो भय से व्याप्त हो जाती थी। पर आगे देखते हैं क्या होता है। 36। सह न प्रसीदताम ब्राह्मो भगवान उर्वनुग्रह व्याध्यस्यापि अनुकंप्यानाम स्त्रीणाम देवा सतीपति। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिवजी दीति की एक बहन सती के पति हैं। दीति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आवाहन किया, जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने के लिए आग्रह कर सकें। इसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी की कृपा प्रदर्शित करते हैं। हम्म। चूंकि शिवजी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतएव वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दीति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी ले, जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिवजी की भक्तिन समझी जाती है। दीति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस तरह से आ दीति यहाँ पे बहुत चिंतित थी, और वो शिव जी की प्रशंसा करने लगती है, उनसे प्रार्थना करने लगती है कि वो उनके उसको भय से मुक्त करें। तो शिव जी कौन है, वो उनके उसकी बहन सती के पति हैं। और व्याधस्य, और भले ही कोई व्याध क्यों ना हो, व्याध मतलब हंटर जो होता है, जो बहुत दुष्ट होता है, उस पर भी वो क्या करते हैं, दया करते हैं। तो उसके रिश्तेदार भी है, और साथ में क्या है, दुष्ट लोगों पर भी दया करने वाले हैं। और क्योंकि वो सती की पत्नी हैं, इसलिए उनको स्त्री का स्वभाव भी पता है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सती से प्रार्थना कर रही हैं कि आप कृपया करके शिवजी से बोलिए कि वो मुझे दंड ना दे। तो उस तरह से अगर सती ने उनकी साइड से प्रार्थना की, तो शायद वो दंड से मुक्त हो जाए। तो इस तरह से वो अभी सती से प्रार्थना करती है। मैत्रिवाचा स्वासर्गस्याशं लोक्याम् आशासानां प्रवेपतिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्याम आह प्रजापति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य।
हरे कृष्णा। मैत्रेय ने कहा, जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस समय भय से कांप रही थी, उसके पति का अपमान हुआ है, वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से जब वो भय से कांप रही थी तो कश्यप मुनि वैसे असंतुष्ट थे। क्यों से असंतुष्ट थे? क्योंकि आ, निवृत्त संध्या नियमों, उनकी जो संध्या के नियम थे वो टूट गए थे अभी दीदी के कारण। लेकिन भार्याम आह प्रजापति ही, तो प्रजापति कश्यप वो अपनी पत्नी से को देखकर दया से पूर्ण हो गए, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके जो संतान है, संतान खत्म ना हो, नष्ट ना हो। और फिर दया से पूर्ण हो गए वो क्या बोलते हैं सती दीदी से, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट लुक है। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोषान् मोहूर्ति कादुत मन निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनात्। हरे कृष्णा। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा अपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायण हो। भगवत गीता 7.11 में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावना अमृत का स्वरूप है। संभोग करने के लिए पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता का पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भधान का समय कहलाता है। दीति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसीलिए शुभ संतान पाने के हेतु अतीव उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्रह्मांड के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल एक या दो राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है? निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्तोत्र नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावना अमृत के मध्य से ईश्वर का नाम उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब कश्यप मुनि गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं, या फिर सत्य बता रहे हैं, इस हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो आत्मनः, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो मन था वो दूषित था, इसीलिए तुमको दो दुष्ट संतानें मिलेंगी। हम्म, तो मन दूषित था, फिर क्या था? समय भी उचित नहीं था, अनुचित था, क्योंकि वो समय किसका था? वो आ, शाम का समय था।
तो क्योंकि वो शाम का समय था, इसीलिए तो तुम्हारे संतानें होंगी वो दुष्ट होंगी, क्योंकि खासकर वो आखिरी के 2 घटिक का समय था। फिर तुमने क्या किया था? तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी जो संतानें होंगी वो भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। फिर तुमने क्या किया? जो देवों के देव हैं, देवा नाम शिव जी, उनकी अवहेलना की है। और क्योंकि तुमने उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी संतानें होंगी वो भगवान से द्वेष करेंगी, जैसे तुमने किया है। तो इसलिए वो कहते हैं इन सबका तुमको क्या मिलने वाला है? ये सबका परिणाम मिलने वाला है। देवानाम चाति हीलेनाथ। तो जो जो तुम्हारे अंदर गलतियां थी, वो गलतियां तुम्हारे संतान में प्रकट होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म। भविष्यतस्तवा भद्रा अभद्रे जाट राधमो लोकान् सापालां स्त्रींश्चण्डी मुहुर आकर्ण दस्यतः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्ण, हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, ये तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तात्पर्य, अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भगवत गीता 1.40 में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों का जान बूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है। इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को भाप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन करे थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहाँ अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तभी वो कह रहे हैं अभद्रे। अभद्रे मतलब जो अभागिन है, तुम बहुत अभागिन हो। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत दूषित कार्य किए हैं, और इसलिए तुम्हारे पुत्र भी दूषित होंगे, जो सब जगह दोष को फैलाएंगे। और ये दोनों पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे, और अपने गलतियों के कारण और सभी लोगों की गलतियों के कारण वो पूरे संसार को क्या करेंगे? संतप्त करेंगे। हम्म। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अपने कारण, अपने गलतियों के कारण, दूसरों की गलतियों के कारण? क्योंकि एक चीज सत्य है, हालांकि संसार में दुष्ट और अच्छे लोग दोनों ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन दुष्ट भी दुष्टता तब दिखा पाते हैं जब तक अगले लोगों ने पाप किए हैं। क्योंकि इस संसार में कोई भी किसी और के प्रति आ, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या दुष्टता नहीं कर सकता है जब तक उस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है। किसी के साथ भी संसार में अन्याय नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है। अनलेस अनटिल कोई शुद्ध भक्त होते हैं तो उनके लिए कई बार भगवान न- बिना किसी गलती के भी कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं दुख दे देते हैं, वो सिर्फ उसको विख्यात करने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ था या पांडवों के साथ था। अदरवाइज इन जनरल लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि उनकी गलतियों के कारण और सबकी गलतियों के कारण वो क्या करेंगे? वो पूरे संसार को संतप्त करेंगे। और फिर वो कहते हैं हे चंडी, हाँ, मतलब जो प्रचंड है, हाँ, क्योंकि तुमने
बहुत ज्यादा रजोगुण का प्रदर्शन किया है। हालांकि मैं तुमको धर्म के आ, जो नियम है वो सिखा रहा था, इसलिए तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे। तो जैसे तुम काम और क्रोध की आ, के रिजर्वायर हो, हम्म, मतलब उसका आश्रय हो, इस तरह से तुम्हारे बच्चे भी काम और क्रोध के आश्रय होंगे। तो कश्यप मुनि भी अब क्रोध दिखा रहे हैं अपनी पत्नी के प्रति। ये सुमित चतन प्रो। Hare Krishna, Prabhuji. हेलो। Prabhuji, my question is like you mentioned about the law of karma that one can be subjugated only when they have that kind of a karma that they will be subjugated or हम्म like something wrong will happen to them. So हम्म then how does the legal justice or the principle of justice works, Prabhuji? Mane, like I remember long time back when this Delhi uh, Delhi rape case had happened. So हम्म one devotee had told that it like obviously we should fight for her justice, but at हम्म one level we should also understand that it was probably part of her karma also. हम्म। So how do like justice and karma acts, bro? Like because there is something called justice also, na, bro? सी हाउ जस्टिस वर्क्स इज, ये होता क्या है? कोई एक व्यक्ति जिसके अंदर अपराध की तीव्र इच्छा है और प्रवृत्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रकृति के नियमों के कारण उसका शोषण होने वाला है, या फिर उसको किसी तरह का दुख प्राप्त होने वाला है। तो यमराज जी क्या करते हैं, दोनों को मिलवा देते हैं। तो ये व्यक्ति शोषण करता है, अगले व्यक्ति का शोषण होता है। पर ये व्यक्ति जो शोषण कर रहा है वो ये नहीं बोल सकता है, अरे उसके कर्म में ही लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरी क्या गलती है। नहीं, आपके अंदर वैसे विचार थे, आपने ऐसे एक्शंस लिए, इसलिए आपने वो गलत काम किया है, तो आपको दंड मिलना चाहिए उसके लिए। और इसी वजह से उस व्यक्ति को दंड मिलता है। तो वो बोलेगा, अरे अगर मैं दंड नहीं देता तो कौन देता? अरे आप नहीं देते तो प्रकृति के नियम देते, यमदूत देते, राजा देता। राजा पनिशमेंट दे के व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है बिना स्वयं दंड लिए। आपको ये सब एजेंट बनने की आवश्यकता थी। तो उस तरह से उस व्यक्ति की गलती है और उसको दंड मिलना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी, जो व्यक्ति ने गलत किया है, अगर आप साक्षी हैं तो साक्षी बनिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ प्रकृति के नियम चल रहे हैं, चलने दो, हम तो आंख बंद मूंद के चलते रहेंगे। नहीं, आपका क्या धर्म है उस समय, वो उस धर्म का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको भी दंड मिलेगा। सो अदर पीपल कैन नॉट से नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अपना धर्म करना चाहिए। हालांकि जो प्रकृति के नियम है उनके अनुसार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। जैसे उसके मान लो वो लड़की के पेरेंट्स थे, वो ये नहीं कह सकते क्या करें, हमारी बेटी ने बुरे कर्म किए थे, उसको परिणाम मिल गया। नहीं, आप माता पिता हैं तो आपको न्याय के लिए गुहार लगानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप दंड के भागी बनेंगे। तो उस तरह से हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दैट एवरीबडी शुड डू। हालांकि सत्य यह है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। ओके, समझ आता है। तो जी इसके रिलेटेड एक लाइक यू टोल्ड कि जब राजा दंड देता है तो हम्म व्हेन द किंग गिव्स, तो आजकल तो लाइक बट दैट इज अबाउट राज ऋषि, हम्म। but nowadays so that concept is only not there. So in this case, like if the judicial punishment is given, so that can be considered, but like and like follow up to this is key. Nowadays even the judges are like very compromised, bro. So See, they will see, judicial. if they are compromising, then they will get the karma for that. They will get reaction for that. तो ऐसा नहीं है उनको रिएक्शन नहीं मिलेगा। जैसे अभी रिसेंटली, जनरली आई डोंट सी पॉलिटिकल न्यूज, बट समहाउ इट केम अक्रॉस मी। तो रिसेंटली क्या हुआ कि होम मिनिस्टर
तो होम मिनिस्टर वाज गिविंग ए स्पीच, वो बोल रहे थे, कह रहे कि बहुत सारे नेता लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट स्लाइड्स की साइड से बोल रहे हैं, वो लोग सही काम कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा है वैसा है। तो वो कहने लगे, अरे आप एक साइड देख रहे हैं, आप दूसरी साइड नहीं देख रहे, वो लोग काम क्या कर रहे हैं? आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको ऐसा लगता है, तो क्या आप दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देंगे, रेप कर देंगे ना, उनका पूरे परिवार को जला देंगे, पूरे घर को जला देंगे? तो बोले कि जो जलाने वाले हैं उन्होंने अपराध किया है। और फिर वो बोले कि सिर्फ उन्होंने अपराध नहीं किया है, जो इस सीट में बैठ के सदन के अंदर जो समर्थन कर रहे हैं ऐसे दुष्ट लोगों का, उनको भी कर्म मिलेगा, उसको भी उसका दंड मिलेगा। तो उसी तरह से जो जज की सीट पे बैठ के कॉम्प्रोमाइज करता है, उनको दंड मिलेगा, निश्चित दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो लोग तो आधिकारिक पोजीशन पे है, अगर वो ठीक से उसका पालन नहीं कर रहे हैं और दुष्ट लोगों को किसी तरह से छुड़ा रहे हैं, उनको और ज्यादा दंड मिलेगा। और आइडियली स्पीकिंग कुछ कुछ, अब मैं नाम कोट अनकोट नहीं बोलूंगा किसी का, कुछ कुछ वाकई में जो नेता या फिर वो लोग इस तरह के लोग हैं जो उस पावर पे हैं, तो वो लोग कई बार उसका सदुपयोग करते हैं। उनको मालूम है कुछ लोग ऐसे दुष्ट हैं जिनको मरने लायक हैं, उनका एनकाउंटर करा देते हैं। सो दे आर डूइंग राइट वर्क एक्चुअली, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनको एनकाउंटर होना चाहिए। भले ही हमारे कई बार ऐसा हो सकता है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतना वीक है कि ऐसे दुष्टों को भी छोड़ देते हैं, पर जो मरने लायक हैं, जिनके अंदर पावर है वैसी, वो उनको आदेश दे सकते हैं कि उन्हें मार देना चाहिए। तो ऐसे दुष्टों का हनन होना, ऐसे सांपों का मरना आवश्यक है। ओके, समझ चेतन को? So प्रभु जी। Prabhuji, so Prabhuji, so suppose if the person like you mentioned that if the king is giving, so then the person becomes free from the karma. So similarly, like if even in today's time, like if it is given by the, like somebody on the basis of principles of dharma only, be हम्म it a judge or be it the CM or whoever, Prabhuji. हम्म So in that case, then that person will not get afflicted by the karma, um, and the other person, because he has got the punishment, he will also become free, Prabhu. So यस that यस applies यस, even now also, Prabhu. यस दैट अप्लाइज इवन नाउ आल्सो। These are, see, rules of a state should be under the rules of the universal government. If you make your own laws, they will not work. They will not work. So actually speaking, all the kings or judiciary or the ministers or the even the police professionals, they are supposed to work under the laws of the universal government, not just this intermediate government. So if somebody is doing that, it will have positive effect. And really speaking, if you see, maybe I can openly speak also. Now I've seen UP. There's a big transformation in UP since last 10, 15 years. I personally saw the days when I would go in train, I had to pay for my seat despite having a reservation. So one big goon was there in Allahabad who was shot in a public place, he along with his brother. So the men of his goons would come and they won't allow us to sit on our seat. But all these rascals, because they are killed, now UP has become so much free from this goons. So it has become a better place, and has become a better place for dharma. So these people, they can utilize those universal laws and control the wicked people. Okay. समझ जाता हूँ। Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ एंड यस। प्रभु जी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर ऑन दिस। और कई बार ऐसे होता है कि मतलब आउट ऑफ एनवियसनेस और सेवरल रीजंस पीपल दे try to blaspheme or spread rumors about somebody, and people who believe it and start mistreating the person हम्म without actually knowing whether it's truth or not. So वो भी हम्म। तो उनको भी तो कर्मा लगता होगा प्रभु जी। हाँ हाँ, उनको लगता है, इसलिए रिस्की पार्ट है। जो लोग टॉप पे हम्म हैं वो रिस्की है। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सबको पता है सबको पता है, लोगों ने विटनेस भी किया है। बट रियली हम्म स्पीकिंग, जुडिशरी सिस्टम कई बार बहुत वीक होता है। सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी से आदमी ने गड़बड़ की है, फिर भी आप पनिशमेंट नहीं कर पाते हैं उसको।
जैसे ड्रग माफिया के अगेंस्ट में इंडियन जुडिशरी सिस्टम डजंट हैव स्ट्रॉन्ग लॉज, एवरीबॉडी नोज दैट, नहीं है इंडिया के अंदर। फिर इवन जो टेररिस्ट थे जिन्होंने 150 200 लोगों को मारा हुआ था, एक क्लियर विटनेस था उनका, उनके सपोर्ट में लोग बोल रहे थे कि दे शुड नॉट बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट। व्हाट अ नॉनसेंस। प्रेसिडेंट को वो लोग लेटर लिख रहे हैं कि नहीं इनको छोड़ दीजिए। अरे उन लोगों को भी मारना चाहिए जो उनका सपोर्ट कर रहा है। पीपल हु स्लिट द थ्रोट इन राजस्थान, उन्होंने खुद का वीडियो बना के डाला हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है जुडिशरी में। सो दिस ऑल नॉनसेंस व्हाट इज हैपनिंग। सो एटलीस्ट जहां पे एविडेंसेस एकदम क्लियर है, दैट पर्सन हैज टू बी पनिश्ड। जहां नहीं है वो बात अलग है कि अफवाह उड़ रही है। पर जहां आदमी खुद क्लेम कर रहा है, बोस्ट कर रहा है, दिखा रहा है, फिर उसको छोड़ देना, दैट डजंट, दिस नॉट वेरी इंटेलिजेंट थिंग। अगर उसके बाद भी उस पे एक्शन नहीं लेता, देन यू विल हैव योर कर्मा। देन हाँ वो कर्म होगा। you और are in the position, you have the evidence, but still you're यस not doing anything. यस, Then you will go for it. You'll सी have it. जजेस में नॉट हैव मेनी टाइम्स सो मच पावर आल्सो, but they should utilize their power to the best extent to curb such people. Understood. Thank you. हाँ यस, गिराज पांडु। जी प्रभु जी, हमारे यहाँ पहले तो मैं ये कहता हूँ कि भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 37 में साफ लिखा हुआ है कि 6 तरह के आतताई होते हैं, वध करने में किसी तरह का कोई पाप नहीं लगता। तो वो 6 तरह का वर्णन भी किया गया है, विष देने वाला, घर जलाने वाला, पर स्त्री के साथ गमन करने वाला, भाई का भूमि हड़पने वाला, इस तरह के 6 कैटेगरीज हैं। और प्रभु जी हमारे यहाँ तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का भी असैसिनेशन होने पर इतना लंबे समय तक ट्रायल चलता है। इंदिरा गांधी का ले लीजिए, राजीव गांधी का ले लीजिए। लेकिन 1952 में जब माओ से तुंग चाइना के पीएम थे, तो उस समय एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। वो 15-16 साल की लड़की थी। तो सीधे किसी तरह से वो खबर उनके पास पहुंच गई। तो उन्होंने उस महिला से पूछा, उस लड़की से पूछा कि तुम पहचानती हो? तो हाँ, 5 लोग थे। तो उन्होंने ये कर दिया कि 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुरुष हैं, 15 ईयर से लेकर के 70 ईयर्स तक, सबको इकट्ठा करो मैदान में। मैदान में इकट्ठा किया गया। उसके बाद उस लड़की से बोला कि तुम इसमें पहचानो कौन कौन है। वो 5 को पहचान ली। तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका रिवॉल्वर लिया और खुद सभी के सामने उन 5 को शूट कर दिया। तो उसके बाद चाइना में ये सब रुक गया। तो ऐसा दंड है वहां का। और अभी भी सऊदी अरेबिया ले लीजिए, कुछ और मुस्लिम कंट्रीज ले लीजिए, वहां का नियम भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आशीष मुखर्जी, सिद्धार्थ शंकर रे जो चीफ जस्टिस थे, उनका वो भतीजा था। तो उनका वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उनसे एक केस गड़बड़ हो गया, तो पैर का एम्पुटेशन हो गया। तो उसके बदले में उनका वो सजा दिया गया कि इनका दोनों हाथ और दोनों पैर काट दो। तब चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे, किसी किसी तरह से पैरवी करके उसको बचाया गया, लेकिन उसकी मेडिकल डिग्री छीन ली गई। तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ है हमारे यहाँ। इंडिया में टॉलरेंस की कैपेसिटी ये है। और जो विश्व ये कहते हैं मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं शिव खेरा, उनका भी कहना था कि अगर पड़ोसी के घर में अत्याचार होता है और आप चुप रहते हैं तो अगली बारी आपकी है। एकदम साफ साफ उन्होंने कहा है। यस, तो स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि आप जहां का हम लोग कोट कर रहे हैं वहां पे निर्दोष लोगों को भी कई बार सजा दे दी जाती है। एक व्यक्ति के जेब में भगवान राम की तस्वीर थी तो उसको 10 साल की सजा मिल गई थी। वो रिसेंटली 2 साल पुरानी चीज है। तो वो अलग एक्सट्रीम है। बट हाँ, ये जो प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, वही बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा जहां स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलता है, जैसे गिरिराज पांडु बोला थे, तो फिर वाकई जो चोर उचक्के बदमाश लोग होते हैं वो 10 बार सोचते हैं गलत काम करने से। तो हाँ ठीक है, रिसर्च होनी चाहिए, एक वो होना चाहिए, पर एक बार एविडेंस मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है तो फिर पनिशमेंट मिलना चाहिए।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानाम् अग्रतागसां स्त्रीणां निग्रहमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब दीन निर्दोषों जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावना अमृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है, तो आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। जहां पर स्त्रियां तथा मांस हो, वहां पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है, तो या तो स्वयं भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो वो लोग क्या करेंगे? जो दीन लोग होंगे, दीन लोगों की रक्षा करनी चाहिए, वो क्या करेंगे? उनको मारेंगे। या फिर जो कई बार जानवर होते हैं, तो आ, जानवरों का वध करेंगे, उनको मारेंगे। और इस चीज पे तो नियम आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हाँ, तो जैसे प्रभु जी खाड़ी देशों के बारे में बता रहे थे, वहाँ स्ट्रांग है, बट वहाँ अपोजिट भी है। एक समय उन्होंने बोल दिया था कि जो स्त्रियां हैं वो भी जानवरों जैसी हैं। उनको उनको आप जानवरों जैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो लोग अदर साइड है। तो ये बहुत ही कम आपको जगह मिलेंगी जहाँ पर, बहुत अब तो कहीं नहीं है, जहाँ पर पशुओं का के वध को रोका जाए। फिर स्त्रियों का शोषण, स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए और ब्राह्मणों की भी रक्षा करनी चाहिए। तो जैसे 5 लोग हैं: स्त्री, फिर गाय, हम्म, बालक, ब्राह्मण, वृद्ध और बालक विप्र। और वृद्ध लोग। तो ये 5 लोग ऐसे होते हैं जिनका रक्षा करनी चाहिए। पर जो दुष्ट लोग हैं वो इन्हीं का क्या करते हैं? इन्हीं का शोषण करते हैं। और आजकल हम देखेंगे वैसे ही चल रहा है। सब जगह ओल्ड एज होम्स खुले हुए हैं, वृद्ध लोगों की कोई देखभाल नहीं करता है। स्त्रियों को बेवकूफ बना के बाहर रखा जाता है और उनका शोषण किया जाता है। बच्चों का शोषण ये सब जगह हो रहा है। गायों का गौवध, गौवध हो रहा है। अगर कोई गौवध को रोकता है तो उसका उसके खिलाफ मुहिम छिड़ जाती है। तो इस तरह से सब जगह ये राक्षसी कार्य हो रहे हैं, जो कि शास्त्रों में दिए हुए कौन कर रहे थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तदा विश्वेश्वरा क्रुद्धो भगवा लोक भावनः हनिष्यति अवितीर्याश यथा द्रीन सत पर्वदृक्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी है, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 4.8 में कहा गया है, भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतार रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दित्य के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। भगवान के अनेक अभिकर्ता है, यदा इंद्र, चरण, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने के लिए अवतीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल अपने भक्तों के हेतु आते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कारण तथा निर्दोष लोगों
तथा पशुओं का वध या स्त्रियों को सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है। अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। वे अपने उत्कट भक्तों को राहत देने के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है, बल्कि प्रायतः भगवान को भक्त का ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि भगवान सर्वोच्च है। अतः दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के उनके कार्यों में कोई भेद नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कब तक वो दुष्टता दिखाते रहेंगे, उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। जब तक भगवान अवतरित होकर उनका नाश नहीं करेंगे, जिससे से इंद्रदेव पहाड़ों को चूर्ण कर देते हैं अपने वज्र द्वारा, सत पर्वदृक, तो तब तक क्या होगा, तब तक ये दुष्ट सबको क्या करेंगे, परेशान करते रहेंगे। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मूवीज में और कभी यहाँ वहां लोगों की स्पीच में यहाँ वहां आता है कि अरे कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे, कब दुष्टों का नाश करेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि कई बार दुष्ट लोगों को भी पता नहीं होता कि वो दुष्ट है। कलयुग में दुष्टों की संख्या कम नहीं है। 2-3 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं। हाँ, महाराष्ट्र में पहली बार शायद जब हाँ एक बार देवेंद्र फडणवीस की शायद गवर्नमेंट आई थी, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय उन्होंने क्या बोला था कि 7 दिन तक पशु हत्या को रोक दिया जाएगा, जो भी कसाई खाने उनको बंद कर देंगे। जनता ने पूरा वो कर दिया, विद्रोह कर दिया, आप कैसे कर सकते हैं, आप बंद नहीं कर सकते, हम भूखों मर जाएंगे। क्या आप राक्षस हैं जो आप भूखों मर जाएंगे। तो उस तरह से इतना उपद्रव किया था उन्होंने। फिर ये भी जस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आई उस समय उन्होंने क्या किया था, वो बंद किया था पोर्नोग्राफिक साइट्स। तो इवन गर्ल्स आर ओपनली स्पीकिंग, ये हमारा अधिकार है, आप कैसे रोक सकते हैं। तो जब जनता के इतने सारे लोग दुष्ट हो जाते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ता है। क्योंकि भगवान सोचते हैं हम आके दुष्टों का वध करेंगे तो पता लगे 90-95% जनता वैसे ही खत्म हो गई। और इसीलिए भगवान किस में आते हैं, कलयुग में हरिनाम के रूप में आते हैं। कलर काले नाम रूपे तार। तो भगवान हरिनाम के रूप में आते हैं, तो वो दुष्टों का नाश नहीं करते, सिर्फ दुष्टता का ही नाश करते हैं। क्योंकि दुष्टों का नाश करने से प्रैक्टिकली पूरी जनता को ही मार के साफ करना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में आते हैं, ताकि दुष्ट लोग दुष्टता छोड़ दें। तो यही एक सॉल्यूशन है। या हाँ, टिकटॉक को जब बैन किया था तब उसको काफी आवाज उठी थी उसके खिलाफ। तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों को पाप करने से रोकिए, गुस्सा हो जाते हैं लोग। क्यों हमको पाप करने से रोक रहे हैं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम्म, कलकत्ता ऐसे शहर में, अपने इतने सारे लोग हैं, कलकत्ता में भी रहा हूँ, कलकत्ता में गाय अलाउ नहीं है, कुत्ता कोई भी रख सकता है अपने पास। हाँ, गाय को गोवध के लिए रख सकते हैं, गाय को गाय गोपालन के लिए रख सकते हैं। और पूरी पूरी जनता, पूरी पॉपुलेशन वहां की संतुष्ट है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जिनको ऐसे नियमों से दुख है। तो इस तरह से जब पूरी जनता गड़बड़ हो जाती है, तो फिर भगवान को कुछ और उपाय सोचना पड़ता है। वो सोचते हैं कि अब दया ही एक मार्ग है, दंड मार्ग नहीं है। हम्म, हरे कृष्णा। हाँ विशंबर प्रभु। प्रभु जी, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, हम्म तो यहाँ पर कुछ लोगों ने डॉगी को जो है पाल रखा है। ऑल्दो हम्म जो है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में प्रभु जी ये जो है ऑब्वियस है कि इस प्रकार के जानवरों को पालना, थोड़ा जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो अदर फैमिली गेट्स डिस्टर्ब। हम्म। बट यहाँ पे कुछ इतने मतलब जो है इस प्रकार के लोग हैं कि वो सोसाइटी मेंबर्स से, पदाधिकारियों से लड़ झगड़ के दादागिरी से उन्होंने जो है रखा हुआ है। और वो जानवर जो है उनको लिफ्ट में आना जाना करवाते हैं, वो जो है उसमें उसको गंदा करते हैं। अब सोचिए, अब ऐसी सिचुएशन में यदि सब लोग रख लें फ्लैट कल्चर में, हम्म, तो क्या क्या स्थिति हो जाएगी कैंपस की। हम्म। और पढ़े नहीं, लिखे उनको लोग हैं। उनको बोलिए हम शेर रख लेंगे।
हाँ प्रभु जी प्रॉब्लम तो यही है, मतलब जो है वो इस प्रकार के लोग हैं, वो बोलेंगे हाँ रख लीजिए, वो बोलेंगे रख लीजिए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब इस प्रकार की स्थिति है, मतलब जो फ्लैट कल्चर का कुछ साइड इफेक्ट भी है कि कुछ इस हम्म। प्रकार के जो नॉटी एलिमेंट हैं दे आर नॉट रेडी टू लिसन और दे आर एजुकेटेड ऑल्सो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनमें कुछ अक्ल नहीं है। तो इस प्रकार का सिचुएशन है। अब ऐसे लोगों से सब बच के रहना चाहते हैं प्रभु जी, जैसे अब क्या कर सकते हैं, अब उनको जो है अच्छा वो तमाम जगह का वो क्लॉज उठा के दिखा देते हैं कि गवर्नमेंट का ये देखिए ये लॉ है कि जो है कोई रखना चाहता है तो उसको आप जो है रोक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के लॉ को जो है वो कोट करने लगते हैं। हाँ तो हम नहीं लोग को भी देखिए। बताते हैं प्रभु जी की गॉड डॉग का उल्टा हम कर दे तो गॉड होता है। हम्म। तो मतलब जो है भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, मगर जो है कुत्तों के कुत्ते की सेवा है। जो है सेवा कर रहे हैं। हम्म। ये स्थिति है प्रभु जी, कलयुग। हाँ एक क्या बोले, फॉल्ट फॉल्ट बहुत है, कुछ उसकी लिमिट नहीं है। जी 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 प्रभु जी। हम्म। हम लोग खुद कलकत्ता कलकत्ता में इतना एक्सपीरियंस किया। गीता डिस्ट्रीब्यूट करना इतना कठिन था। कहीं आप जा रहे हैं, एक बार तो मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कुछ फल वगैरह वगैरह आके झगड़ा करने लगे, पूरा टेबल ही पलटने लगे। बाद में पता चला कि मुस्लिम्स हैं। वो प्रभुपाद का जो कीर्तन चल रहा था, बोले नहीं चला सकते आप धीमा करिए और धीमा करिए, और खुद अपना अजान लेके ना वो पूरा माइक पे चलाते रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है, आप भी चल रही है, अच्छी बात है, आप अपना वो कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं चला सकते हैं। हमारे डिब्यूटी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहे थे, तो पकड़ के लेके गए उनको, नहीं आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अच्छे कामों रिसेंटली के लिए। प्रभु जी रिसेंटली 31 मार्च को प्रभु जी लेटर इशू हो गया रेलवे बोर्ड से, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने तो सुना है। उसमें वो अलाउ कर दिया है। वो अच्छा काम है एक्चुअली, वरना अदरवाइज बहुत जगहों पे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने खुद बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ट्रेन में, मुझे मालूम है। प्रभु इतना जी वो डर। भी जिस व्यक्ति ने किया है, हम्म। he has signed that letter on the very last day of his tenure. He was ओ, superannuating on that day. हरि बोल। जय 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 जय। क्योंकि जाते जाते क्योंकि he अच्छा is काम also कर afraid. गए हैं। Yes, 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 yes. क्योंकि he is also afraid of कि मतलब जो है हम रहते करेंगे तो हमको कुछ ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो धीरे से जो है, जैसे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव पोजीशन में रहते हैं तो नौकरी में रहते हुए विरोध नहीं करते हैं, हम्म। जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद फिर विरोध करते हैं। ओके ओके। काफी सिस्टम से इंटेलिजेंट है वो। बाहर जाके तीर चलाएंगे। ये ये अच्छा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट काम किया उन्होंने। ठीक है, रिटायर होते होते भगवान का आशीर्वाद लेके गए। जय। हरी हरी। बहुत लोगों को बहुत उत्साह है, एवरीबडी शेयरिंग दैट एवरीवन, आप भी बोलो हम आ गए भगवत गीता लेके और देखे जाएंगे। ड्यूटी अपना पूरा परमिशन लेके वो तो लेमिनेट करा के घूम रहे हैं। कहीं आएंगे तो ये देखो भाई, परमिशन है हमारे हाँ पास। वही है ना, अब तो जो भी भक्त ट्रेवल कर रहे हैं वो 4-5 तो रख ही सकता है ना प्रभु जी साथ में। हम्म। यस। हरी। थैंक यू। जितेर्वाचा वदम भगवता साक्षात सुना भोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर मह्यम माँ क्रुद्धात ब्राह्मणात् प्रभो। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। दीति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी ना मारे जाएं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब दीति ने अपने पति से यह सुना कि उनके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे, तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, किंतु वे तब तक अवश्य प्रकट होते हैं किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता, और वह रक्षा करने के लिए याचना करके भी उन्हें कष्ट नहीं देता। प्रत्युत भगवान ही भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं।
दीति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी। अतएव वह कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार हैं। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस तरह वे भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है, तो यही उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिलता है। हम्म, धन्यवाद। तो जब दीति को पता चलता है कि अरे भगवान के हाथों उनका उद्धार होगा, तो दीति कहती है कि ठीक है, कम से कम जन्म होगा और भगवान के हाथों उद्धार तो होगा। कम से कम मेरे पुत्रों को चक्रधारी भगवान का दर्शन करने का मौका तो मिलेगा, उनका वो तो सौभाग्य होगा। तो इस तरह से हालांकि ये सत्य है कि वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे तो उनका पापों से उद्धार भी निश्चित है। तो हालांकि मैंने भगवान विष्णु के कभी दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन कम से कम अपने दुष्ट पुत्रों के कारण मुझे भगवान के दर्शन तो मिलेंगे। तो मैं चाहती हूं कि ब्रह्म शाप के कारण उनकी मृत्यु ना हो। तो मुझे डर लग रहा था ऐसा ना हो किसी ब्राह्मण के शाप के कारण, क्योंकि मैंने शिव जी को गुस्सा किया था, अपने पति को गुस्सा किया था। तो मुझे डर लग रहा था कि कम से कम वो उनके क्रोध से ना मारे जाएं। लेकिन जब मैंने सुन लिया है कि भगवान विष्णु आकर उनका उद्धार करेंगे, तो मैं प्रसन्न हूं। तो इस तरह से द्युति कहती है। हालांकि एक और पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि वो इतने लोगों को परेशान करने वाले हैं। तो सबको कष्ट देंगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? दीदी को सबको कष्ट देंगे, वही तो परेशान होगी। वो भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, वो अपने स्वार्थ की एक्सक्यूज दृष्टि से है, कम से कम। एक्सक्यूज है। ये अपनी हम्म। गलती का एक्सक्यूज है, ठो ये कम से कम उससे गलत ठीक। गई। यस यस, मैं एग्री करता हूँ ऋतंबरा माता जी। यस। ठीक है। तो हम्म, ना ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। पढ़ी इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले नरक में रहने वाले द्वारा, न ही योनियों में रहने वाले वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। तात्पर्य, तिरस्कृत जीव योनि का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। तो वो क्यों कह रही है कि ब्रह्म कम से कम ब्रह्म श्राप उनको ना मिले? क्योंकि जिन लोगों को ब्रह्म श्राप मिलता है, उनको नरकवासी लोग भी उनका फेवर नहीं करते हैं, या फिर उनके जैसे अन्य राक्षस भी उनका फेवर नहीं करते हैं। प्रोपा उदाहरण दे रहे हैं, कुत्ते। कुत्ते का भी एक दूसरे कुत्ते का के प्रति भी सांत्वना नहीं दिखाता है। हम्म। तो वो कहते हैं कि इसलिए कम से कम उनको ब्रह्म श्राप ना मिले। तो ये मेरी इच्छा है। आगे देखें कश्यप मुनि क्या कह रहे हैं। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्रू भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्येव च पुत्राणां भवितैका सतां मतः गासयन्ति यद्य सा शुद्धं भगवत यशसा समम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के समान ही प्रचारित होगी। हरे कृष्ण। हम्म।
तो क्योंकि तुमने जो कार्य जो अपराध किया था उसका तुमको पश्चाताप है, मेरे प्रति, भगवान शिव के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारा इतना आदर सम्मान है, इसीलिए तुम्हारे पुत्रों में से एक पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का महान भक्त होगा। हम्म, तो वो प्रहलाद महाराज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक शुद्ध भक्त भी तुम्हारे पौत्र के रूप में आएगा, तो वो एक अच्छा शुभ समाचार है। हम्म। योगैर्हेमव दुर्वर्णम भाविस भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिर आत्मानं यच्छीलम अनुवर्तितुम। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विद्या निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है, तात्पर्य योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है। बुद्धिमुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेकानेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जिस तरह से योगेर हेमवे दुर्वर्णम, तो जो हेम अर्थात सोना शुद्ध नहीं होता है, क्या होता है, आग में तपा के उसको शुद्ध किया जाता है या फिर अन्य किसी मेथड से उसको शुद्ध कर दिया जाता है। उसी तरह से जो आ, भक्त होते हैं प्रहलाद जैसे, वो अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और बहुत सारे साधु ऐसे होंगे जो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलकर या फिर उनके गुणों को अंगीकार करके अपने आप को द्वेष से मुक्त करेंगे। और कारण क्या है कि वो प्रहलाद महाराज ने स्वयं दिखाया। जिस पिता ने हमेशा उनको मारने का प्रयास किया, उनके वध के बाद प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उनके लिए ही प्रार्थना की कि भगवान क्या करके उनका उद्धार कर दीजिए। तो इस तरह के जो एक महान भक्त है वो आप हमारे परिवार में जन्म लेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ऐसा पुत्र या पौत्र हमको मिलने वाला है, पुत्र नहीं पौत्र मिलने वाला है। यत् प्रासादाद इदं विश्वम प्रसीदति यतात्मकम सा सर्वदृग भगवान यस्य तोषते अनन्यया दृशा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे जिस किसी को भी चाहे उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दीति का होने वाला पौत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का, यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं का भी प्रिय होगा क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं क्योंकि भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी
भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रति मित्रवत बन गया। धन्यवाद। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज को वो कृपा प्राप्त होगी जिसके कारण क्या होगा, यत पसीदाद इदम विश्वम, पूरा का पूरा विश्व उनसे प्रसन्न होगा। हाँ, क्योंकि वो किसको प्रसन्न करेंगे, वो भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो जो भगवान अपने भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, हाँ, जिनका जिस भक्त का मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, तो ऐसा जो भक्त है वो सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो आ, भगवान जो परमात्मा रूप में है वो सबको प्रेरणा देते हैं। किसकी प्रेरणा देते हैं? भक्ति की प्रेरणा देते हैं। इसी वजह से वो भगवान सबके हृदय में क्या करेंगे, सबके हृदय में प्रहलाद महाराज के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे। और इसी वजह से जो उनके पिता के शत्रु होंगे, मतलब देवता लोग भी उनसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ऐसा पुत्र आपको पौत्र प्राप्त होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देवताओं को भी प्रसन्न करेगा। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः प्रविद्य भक्त्या हि अनुभावविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। हरे कृष्णा। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भावों में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तात्पर्य, भक्ति योग में दिव्य प्रवृत्ति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब वह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। तो महाभाव की अवस्था भगवान की निजी हलादनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वो अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ प्रहलाद महाराज के गुण के बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो भगवान के महान भक्त होंगे। हाँ, वो भगवान के महान भक्त होंगे। सवै महाभागवतो, और साथ में क्या होंगे, महाआत्मा। तो आत्मा का मन, मतलब मन भी होता है, आत्मा भी होती है, बुद्धि भी होती है। और यहाँ पे जो बोला गया है वो बुद्धि के लिए बोला गया है। तो वो महात्मा होंगे, उनकी जो बुद्धि होगी वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होगी। कैसे पता चलता है कि कितने प्रलोभन उनको दिए गए, कितने कष्ट दिए गए, पर उनकी बुद्धि हमेशा सही मार्ग में टिकी हुई थी कि मुझे भगवान विष्णु की स्तुति करनी है, उनकी पूजा करनी है, जो वो मेरे साथ करेंगे वो अच्छा है। तो इस तरह से वो महात्मा होंगे जिनकी बुद्धि महान होगी, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होगी। फिर महा अनुभवो महाताम, साथ में उनके पास में भगवत प्रेम और भाव के जो पूरा खजाना उनके पास होगा। तो भगवान के प्रति जो आध्यात्मिक भाव है और प्रेम है उससे वो पूर्ण होंगे। हम्म। और फिर वो क्या करेंगे, प्रवृद्ध भक्ता ही अनुभाव निवेश से वैकुंठम एवं विहासति। और इस तरह से अपने तीव्र भक्ति कारण इस संसार को छोड़कर वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट।
ठीक है। और फिर प्रहलाद महाराज के और भी गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं वो। अलंपटा शील दड़ो गुणा करो हिष्टा परिध्यया व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रु जगता शोकहर्ता नैदागितम तापम इवोडुराजः। हरे कृष्ण। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग आगार होगा। वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। Am I reading this? Yeah, right. वे सारे ब्रह्मांडों का शोक के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त स्वभाव मानवीय, समस्त संभव संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्यभिचारी न थे। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों के गिनाए बिना सारांश रूप में यह बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनामृत जगाने का प्रयास करता रहता है। यही सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। धन्यवाद। तो पहले उनका जो मुख्य गुण था पिछले श्लोक में वो बताया गया है कि वो भगवान के महान भक्त हो गए, भाव और प्रेम से पूर्ण होंगे, वैकुंठ धाम को प्रवेश करेंगे। और फिर जो सेकेंडरी इनको गुण है, गौण गुण, वो इस श्लोक में बताए जाते हैं। अलंपटहा, वो लंपट नहीं होंगे, मतलब काम और लोभ से मुक्त होंगे। सील धरो, उनका नेचर कैसा होगा? एक जेंटलमैन की तरह होगा। और गुण आकर, और कितना उनके गुणों के बारे में बताया जाए, सारे गुणों की वो खान होंगे, सारे गुण उनके अंदर मिलेंगे। हाँ, हिष्टा प्रणिध्या व्यथितो दुखितेषु, जब वो दूसरे का सुख देखेंगे तो सुखी होंगे, दूसरे का दुख देखेंगे तो दुखी होंगे। हाँ, अभूत शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होगा। इसका मतलब वो कौन है? वो उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी कोई शत्रु नहीं होता है। जगता शोक हरता, पूरे जगत का शोक हरने वाले। प्रभुपाद देते कैसे हरेंगे? क्योंकि वो, उनको मालूम है कि जब लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते तो शोक में होते हैं। तो इस तरह से लोगों को कृष्ण भावना भावित करके उनका शोक को हर लेंगे वो। और नैदादि कम तापम इवोडु राजहा, जिस तरह से गर्मी में जब व्यक्ति सूर्य से तप जाता है, तब शाम का चंद्रमा बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है क्योंकि वो ठंडा होता है। तो उसी तरह से वो पूरे संसार के शोक का नाश करके उनको प्रसन्नता देंगे। तो ये उनके गुण होंगे। अंतर्बहिश्चामल नेत्रम स्वपुरुषेच्छानुग्रहीत रूपम पौत्रस्त श्रीलल नानललाम दृष्टा स्फरत कुंडल मंडिताननम। चलिए पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव फूलों के सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तात्पर्य यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि पृथ्वी के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे।
यह साक्षात दर्शन के उसी के लिए संभव है तो कृष्ण भावना में बहुत ही उच्च से बड़ा चढ़ा हो। भी भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप है यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नृसिंह, वराह तथा वामन। और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। तक भगवान के रूप के बारे में न तो अनुमानी कल्पना करता है, न वो कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष है और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतः उपयुक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनके नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ दिखता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आपका जो पुत्र होगा, पौत्रस पुत्र, तो वो क्या करेगा? अंतिर बहिश्चामलम अब्ज नेत्रम, मन में भी और बाहर भी वो हमेशा किसका दर्शन करेगा? अब्ज नेत्रम, कमल नयन भगवान विष्णु का दर्शन करेगा। हाँ, स्वपूरुषेचा नुगृहीत रूपम, उनके रूप का हमेशा ध्यान करेगा। और श्री ललना लाललाम दृष्टा स्फुरट कुंडल मंडितेनम मंडिताननम, तो वो भगवान जो हमेशा मकर कुंडल धारण किए रहते हैं और लक्ष्मी जी के निवास स्थान है, तो उन पर हमेशा वो क्या रहेगा? उसका ध्यान रहेगा आपके पौत्र का। तो इस तरह से आपका पौत्र जो है भगवान विष्णु का महान भक्त होगा। चलिए आगे चलते हैं आखिरी उसमें। मैत्रिवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत दितिर्भृशम् पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वासीन महामनाः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उनका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दीति मन में अत्यधिक हर्षित हुए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दीति यह जानकर अतएव खिन्न थी कि उसके आसमयिक गर्भ धारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे। किंतु जब उसने ये सुना कि उनका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो वह अति तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त को अनेका अनेक जन्मों की तपस्या मोक्ष के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर भृशम शब्द सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि दीति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। इसी प्रकार भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के अंतर्गत संध्या समय दीति का गर्भ धारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि हरि। धन्यवाद। तो जब दीदी को पता चलता है कि मेरे पापों की वजह से भी मुझे अच्छा ही परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि मेरे जो पौत्र होगा वो भगवान का महान भक्त होगा। हाँ, जो मेरे पुत्र होंगे, पुत्रोश्च वधम कृष्णात्, भगवान कृष्ण उनका वध करेंगे या भगवान विष्णु उनका वध करेंगे। तो उस तरह भी
उनका उद्धार होगा। तो विदित्वासीन महामनः, तो उसके मन में बहुत संतोष था कि हालांकि उसने बहुत गलत काम किया, पाप किया है, किंतु उसको अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तो अभी पुत्र जन्म लेने वाले हैं, किंतु कैसे जन्म लेंगे वो, उसकी कथा प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे चतुष कुमार वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। हाँ। और कैसे उनके जो दो द्वारपाल थे जय विजय, उनको चतुष कुमार श्राप देते हैं, जिसके कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न होते हैं। इन सब का विवरण अगले चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उसकी। मैत्रिवाच प्रजापत्यम तु तत्तेजः परतेजोहनम दितिः दधार वर्षाणि शतम् संकमानासुरार्दनात्। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति ये समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्ष तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि वह अन्य को कष्ट देने वाला था। तात्पर्य, महर्षि श्री मैत्रेय विदुर से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों की विवेचना कर रहे थे। जब दिति ने अपने पति के मुख से सुना कि वह अपने कोख में जो पुत्र धारण किए हुए है कि देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे, तो बहुत प्रसन्न नहीं थी। मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्तगण असुर कहलाते हैं और भक्तगण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता। इसलिए द्वितीय पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी। इसलिए उसने 100 वर्ष तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए देवताओं को उत्पात से बचा सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये दिति का अच्छा कार्य श्लोक में दिखाई दे रहा है। तो दिति के गर्भ का क्या हुआ? प्रजापत्याम, जो कश्यप मुनि के पुत्र थे दिति के गर्भ में, तो पर तजो हनम, हाँ, वो पुत्र थे जो दूसरों का नाश करने वाले हैं, या फिर दूसरे के पुत्रों का नाश करने वाले हैं। हाँ। तो उसने क्या किया, दिति ने अपने पुत्रों को रोक के रखा अपने घर में 100 वर्षों तक, क्योंकि उनको उसको डर लग रहा था कि जैसे ही उसके पुत्र आएंगे वो देवताओं को दुख देना चालू कर देंगे। तो एक ये कारण भी हो सकता है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसको लग रहा था कि अरे मेरे पुत्र आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे वो भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे। तो इस वजह से वो पुत्रों को जन्म ले ही नहीं रही थी। चलिए, तो 100 वर्षों तक पुत्रों को उन्होंने जन्म नहीं दिया, जो कि माता के लिए बहुत कष्टदायक होता है, पर वो उस कष्ट को सहन कर रही थी ताकि दूसरों को कष्ट ना हो। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतो जसः न वेदयन् विश्वसृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। दीति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोकों के लिए प्रकाश के स्तोत्र का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है जो सारे लोकों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवत गीता में चंद्रमा
को भी एक नक्षत्र कहा गया है। नक्षत्र अनेक हैं और जब हम उन्हें रात के समय चमकते देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दीति के गर्भ में स्थित पुत्रों के आसुरी प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैल गया। हरे कृष्ण। हम्म, हाँ धन्यवाद। तो क्योंकि दिति ने अपने गर्भ में इन पुत्रों को धारण किया हुआ था 100 वर्षों तक, तो पूरे संसार में अंधकार छाने लगा और सारे देवता लोगों का जो शक्तियां थी वो भी क्षीण होने लगी। तो वो लोग पूछने लगे ब्रह्मा जी से, अरे ब्रह्मा जी ये क्या है, ये अंधकार कहाँ से आ रहा है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो अभी थ्योरी है कि जितने भी सितारे हैं वो सूर्य के समान है, तो वो जो मॉडर्न थ्योरी है प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो वैदिक थ्योरी है उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो वैदिक थ्योरी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और जो तारे हैं तारे चंद्रमा की तरह हैं। नक्षत्र नाम अहम शशि भगवान कहते हैं। तो सारे नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो सूर्य एक ही है, बाकी सब चंद्रमा की तरह हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो इस मामले में कई बार प्रभुपाद बहुत स्ट्रांग थे कि हम लोग वेदों का जो मत है उसको ही ग्रहण करते हैं। देवा ऊचुः तामेत विभो वेत्थ संविघ्ना यद्वयं भृशम न हि व्यक्तं भगवतः काले नास्पृष्टवर्त्मनः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। भगवान देवताओं ने कहा, भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को देखो जिसे अब आप अच्छी तरह जानते हैं, जिससे हमें चिंता हो रही है, क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, मतलब आपके समझ कुछ भी अप्रकट नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। जो भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार है, प्रतिनिधि के रूप में भी भगवान से अभिन्न है, अतः उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। कभी कभी देवता तथा महर्षिगण जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे कालज्ञ कहलाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ वो क्या कहते हैं देवता लोग, तम एतद विभो वेत्थ। वेत्थ, आप सबको जानने वाले हैं, आपको पता है कि ये जो अंधकार है वो कहाँ से आ रहा है। हम्म, नहीं अव्यक्तम भगवतः काले ना स्पृष्ट वर्तमनः। आपका जो ज्ञान है वो समय के साथ नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से देवता लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी एक गुणावतार हैं। हालांकि वो विष्णु तत्व नहीं है, किंतु क्योंकि वो गुणावतार हैं इसलिए उनको भगवान कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि काल आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम उसको एब्सोल्यूट नहीं ले सकते हैं, हम उसको रिलेटिव की तरह ले सकते हैं। क्योंकि देवताओं की तुलना में उनकी आयु बहुत ज्यादा है। जो सत्य लोग है वहां पर कोई भी राक्षस नहीं आ सकता है। और लंबे समय तक, लगभग एक कल्प तक ब्रह्मा जी कुछ भूलते भी नहीं है। रात्रि के समय ही भूलते हैं, दिन के समय कुछ नहीं भूलते। इसलिए रिलेटिवली उनको बोला जा रहा है कि समय आपके ज्ञान को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं आइंस्टाइन वॉज गॉड ऑफ फिजिक्स, कई बार बोलते हैं कि जो आइंस्टाइन है वो फिजिक्स का भगवान है। लेकिन आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था एक बार कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि जाके बुक्स में देख लीजिए, मुझे डेटा याद नहीं रहता है।
मैं सिर्फ प्रिंसिपल याद रखता हूँ, डेटा याद नहीं रखता। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी को बोला जा रहा है कि आपका जो बुद्धि है वो काल से प्रभावित नहीं होती है, मतलब लंबे समय तक प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कभी प्रभावित नहीं होती है। चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले श्लोक में। देव देव जगद्धातर लोकनाथा शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वम भूतानाम असि भाववित्। हरे कृष्ण। हे देवों, हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि ब्रह्मा भगवान के ही तुल्य प्राय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है। और चूंकि वे ब्रह्मांड के गौण सृष्टा हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। वे सारे देवताओं के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ घटित हो रहा है, उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं। वे हर एक के हृदय की बात तथा हर एक के मनोभाव को जानते हैं। इसीलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया कि आखिर दीति का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देव देव जगद्धातर, तो आप देवों के देव हैं, क्योंकि सारे देवता लोग अगर किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो देवताओं के एक हिसाब से दे सकते हैं कि इंचार्ज हैं। जगत धातर, जगत को मेंटेन करने वाले हैं। तो सेकेंडरी मेंटेनर है हालांकि वो, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस तो करते हैं, इसलिए जगत धातर कहा गया है। लोकनाथ से कहा मणे, हाँ, लोकों का नाथ बोला गया है। और क्योंकि वो उसी वजह से, क्योंकि वो सारे जीवों को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो परेशान अपरेशान तम भूतनाम असि भाववित्। तो जो भी ऊंचे नीचे जितने भी जीव हैं, भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो, आप वो सब कुछ जानने वाले हैं। और इसी वजह से आपको पता होगा कि ये अंधकार क्यों है। तो कृपया करके इसके बारे में हमको बताइए। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेयिषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। श्री कृष्णा, ये बल सत्य विज्ञान विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत आपको नमस्कार है। आपने भगवान से प्रकट रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हैं। आपको नमस्कार। तात्पर्य, वेद ज्ञान के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञान में ज्ञान है। और वेदों का यही ज्ञान भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतः ब्रह्मा समस्त विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत है। योग प्रभुदक्षी विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख पाता। अतः वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। ये उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार है, जो भगवान के प्रकट बहिरंगा शक्ति है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो नमो विज्ञान वीर्याय, हम आपको नमस्कार करते हैं, जो कि पूरे ज्ञान और विज्ञान के स्रोत हैं। और कारण क्या है? क्योंकि सारा जो ज्ञान है वो पहले ब्रह्मा जी को दिया गया था। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि है। तो माय येषु माय येदम उपेयेषु, जिन्होंने माया का ये रूप धारण किया है, मतलब रजोगुण को धारण किया है, क्योंकि वो रजोगुण के इंचार्ज है। गृहीत घोड़ वेदाय नमस्ते अव्यक्त योने। हाँ,
और हम आपको प्रणाम करते हैं जो कि भगवान से स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए उनको बोला है अव्यक्त योनि। कोई कोई व्यक्ति ने आपको उत्पन्न नहीं किया है, आप भगवान से स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं देवता लोग। ते त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनम परम सत असदात्मकम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्वान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। और फिर वो कहते हैं कि जो लोग अपने सांस, मन, मतलब सांस मतलब प्राणवायु, प्राणवायु, मन, इंद्रिय, इन सब पे नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं और जो आप पर ध्यान करते हैं, तो वो सब काल के द्वारा पराजित नहीं होते हैं। तो इस तरह से वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये स्तुति एकदम ऐसे लग रहा है जैसे भगवान की स्तुति हो रही है। और कारण ये है कि वो भी कौन है? गुणावतार है। गुणावतार है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को, जिन लोगों को कुछ पावर मिल जाए कुछ समय के लिए, तो उनकी प्रशंसा और आदर वैसे ही किया जाता है जो सुप्रीम पावर होल्डर का किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आ, चौराहे पे खड़ा हुआ सिपाही क्यों ना हो, ट्रैफिक पुलिसमैन, तो वो भी जब हाथ ऐसा खड़ा करता है तो सब लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। और कारण क्या है कि वो एम्पावर्ड है उस समय। तो उसका अगर हम सम्मान कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लॉस का सम्मान कर रहे हैं। उसी तरह से अगर ब्रह्मा जी का यहाँ सम्मान हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भगवान विष्णु का सम्मान है। तेषां सुपक्क योगानां जित स्वासेन्द्रियात्मनां लब्ध युष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। जो लोग श्वास प्रक्रिया क्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, इस प्रकार जो अनुभवी पूर्ण योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। अतः यहाँ पर योग क्रियाओं के प्रयोजन को समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अनुभवी योगी श्वास की प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतः श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसे अनुभवी क्रोध योगी समझा जाना चाहिए। यहाँ यह इंगित किया गया है, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त हो रहता है और उसे कोई भय नहीं रहता। दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान की कृपा तथा वह प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावना में संलग्न रहे। जिस व्यक्ति की इंद्रिया तथा मन सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उसके भौतिक कार्यों में लगे रहने की संभावना नहीं रहती। भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं होते। कहा गया है कि नारायण परा सर्वे, जो नारायण पर है अर्थात भगवान का भक्त है, तो कहीं भी भयभीत नहीं होता, चाहे उसे नरक भेजा जाए या स्वर्ग में भेजा जाए। भागवत 6.17.28। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ उनको बोल रहे हैं कि जो मन, इंद्रियां, इन सब पर ध्यान वो करता है, कंट्रोल करता है। हम्म
तो ऐसे व्यक्ति को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, हाँ, पिछले श्लोक में बोला गया था अनन्य भावेना। तो वो हिरण्यगर्भ की पूजा करने वालों को बोला गया है। तो हिरण्यगर्भ कभी कभी ब्रह्मा जी को कहा जाता है, कभी कभी भगवान गर्भोदक विष्णु को कहा जाता है, और कभी कभी सारे जीवों का जो सम है, सम टोटल है, उनको भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो कुछ लोग हैं जो हिरण्यगर्भ के उपासक होते हैं, या फिर ये अनन्य भावेन को शुद्ध भक्ति भी कहा जा सकता है। हम्म। तो इस तरह से, जो इस तरह से मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, वो समय के साथ पराजित नहीं होता है। हम्म। और अगर अनन्य भावेनों को शुद्ध भक्त की दृष्टि से देखा जाए, तो इस श्लोक का मतलब इस तरह से होगा कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, ऑटोमेटिकली उसका मन, इंद्रिय, प्राणवायु सब कंट्रोल रहते हैं, और वो समय के द्वारा प्रभावित नहीं होता ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह से देवता लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रिताः हरन्ति बलिम आयत्तास् तस्मै मुख्याय ते नमः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी जय। वैदिक ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस तरह की कोई राज सत्ता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, किसी भी सजीव प्राणी को जो जीवन में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वाङ्मय के आदेशों अनुसार काम करना चाहिए। इस जगत में भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए आए बद्ध जीव वैदिक वाङ्मय के आदेशों द्वारा संचालित होते हैं। इंद्र तृप्ति तो नामक की तरह से है। भोज्य पदार्थ को सुस्वाद बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु ना तो बहुत अधिक नमक ले सकता है, ना बहुत कम। इस भौतिक जगत में आए हुए बद्ध आत्माओं को वैदिक वाङ्मय के अनुसार अपनी इंद्रियों को काम में लाना चाहिए, अन्यथा वे अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वाङ्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर वो एक उपमा दे रहे हैं। उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से आ, जो बैल होता है उसको रस्सी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह से भगवान वेदों के द्वारा, जो कि भगवान की वाणी है, सबको इस संसार में नियंत्रित करते हैं। क्योंकि जो जिस हद तक व्यक्ति वेदों के नियमों का पालन करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है, उसके विरुद्ध जाता है उसी को हम लोग पाप कहते हैं। हाँ। तो इस तरह से वेदों के वाक्यों के द्वारा या नियमों के द्वारा भगवान आप सबको क्या करते हैं, इस संसार में बांधते हैं। इस तरह से वो कह रहे हैं। ओके। अच्छा, पीयू माता का कमेंट आया था सन। हाँ, सत्य स्थापिता मुखम, उस श्लोक में जरूर हिरण्यगर्भिण पात्रिना सूर्य को कहा जाता है। बट इन जनरल जो हिरण्यगर्भ के जो उपासक होते हैं, तो वो उपासक आते हैं सृष्टि के प्रारंभ में, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। तो उस केस में हिरण्यगर्भ को इसको रेफर करते हैं, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, या फिर गर्भदक्षा विष्णु या ब्रह्मा जी।
हाँ प्रभु जी, वो तो जैसे गोल्डन ग्लोब्स होते हैं ना, अर्थ हाँ, ऐसे दिखते हैं यस, जब वो महाविष्णु के उससे निकलते हैं, दैट इज ऑल्सो दैट गोल्डन एग, दैट इज ऑल्सो यस, यस, हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भ। हरि। सा त्वं विधत्स सं भूमंस तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदया दृष्ट्या आपन्नान अर्हसीक्षितुम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखिए, क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। सातवें ब्रह्मांड भर में पूर्ण अंधकार के कारण विभिन्न लोगों के नियमित कार्य तथा धंधे रुक गए थे। कभी कभी इस लोक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में दिन रात का विभाजन नहीं होता। इस तरह जब सूर्य प्रकाश इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों तक नहीं पहुंचता, दिन तथा रात में कोई अंतर नहीं रहता। कृष्ण। धन्यवाद। तो वो कहते हैं कि इस बंद अंधकार के कारण हम अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि टाइम का डिवीजन ही समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। और प्रोपा उदाहरण दे रहे हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में ऐसा है। हम्म। नॉर्वे, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। रात को 12 बजे कई बार सूर्य आता है, और एकदम आप ध्रुव तरफ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, तो कई बार 6-6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए उन जगहों पर भी कई बार समझ में नहीं आता है कि कब दिन पूरा हो गया है। हालांकि आजकल घड़ियां वगैरह आ गई हैं जिससे लोग देख लेते हैं, बट कई बार कई कई दिनों तक सूर्य की रोशनी वहां रहती है। हालांकि भक्त लोग बहुत उत्साहित होते हैं उन देशों के, कहते हैं फिर आप कंटिन्यूअसली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो वो लोग जो जोश में रहते हैं कि आप कई दिन तक बहुत अच्छा है यहाँ पे, कई दिनों तक आप लगातार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो भक्त लोग पॉजिटिवली देख लेते हैं, बट देवता लोग परेशान थे। चलिए आगे चलते हैं। एस देवदितेर्गर्भ ओजा काश्यपम अर्पितम तिसस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निर एवेदसी। हाँ। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के वीर से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड भर में फैले अंधकार को यहाँ पर उस भ्रूण द्वारा उत्पन्न बताया गया है, जो कश्यप के वीर से दीति के गर्भ में स्थापित किया गया। हाँ। तो जिस तरह से आ, ईंधन फ्यूल के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है, उसी तरह से दीदी गर्भ के कारण क्या हो रहा था, सब जगह अंधकार बढ़ रहा था। तो कहते हैं इस तरह से अंधकार सब जगह बढ़ रहा है, तो कुछ आप सॉल्यूशन दिखाइए इसका, क्या करना चाहिए। अन्य कोई रास्ता नहीं है। मैत्रिवाचा स प्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान् प्रीणन रुचिरया गिरा। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। तात्पर्य, ब्रह्मा दिति के दुष्कर्मों को समझ गए, अतः सारी स्थिति पर हंसे। उन्होंने वहां पर उपस्थित देवताओं को ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिन्हें वे समझ सके। हरे कृष्ण। हम्म। तो ब्रह्मा जी विष्णु सुरठे के ठाकुर के अनुसार क्यों मुस्कुराते हैं, उसका कारण बताया गया है। ब्रह्मा जी मन ही मन सोच रहे थे, कह रहे ये लोग मूर्ख हैं जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि मैं इनके दुखों को दूर नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे।
जैसे कई बार बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों को देख के मुस्कुराते हैं। बच्चे लोग हैं कई बार वो बड़े बुजुर्गों पर इतना ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। खासकर मैं छोटे में देखा हुआ है, कई बार लोग अपने अपने पिताजी की प्रशंसा करते हैं आपस में, हमारे पापा ये कर लेते हैं, हमारे पापा वो कर लेते हैं, जैसे भगवान स्वयं हो। तो इस तरह से। और माता पिता भी क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, प्रशंसा तो कर रहा है, भले मूर्खता पूर्वक कर रहा हो। या फिर बच्चों को क्या लगता है, कह रहे हैं हम बीमार हो गए हैं तो फिर हमारे माता पिता हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, बीमारी दूर कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो लोग अगर ईमानदार होते हैं तो सच बोल भी देते हैं। मुझे छोटे में अभी याद है, एक बार बहुत तेज बुखार था कई दिनों तक। तो मैं मदर से बोला था, अरे आप तो माँ हैं, आप तो कुछ करिए। मदर कहती मैं क्या करूँ, अब मेरे बस में होता तुम्हारा बुखार मैं ले लेती, मैं कुछ कर ही नहीं सकते। मैं डॉक्टर को दिखा सकती हूँ, दवाई दे सकती हूँ, सर पे ये पट्टी बांध सकती, पट्टी लगा सकती हूँ बस। तो उस तरह से ब्रह्मा जी भी उनको देख रहे थे, सोच रहे थे कि अरे ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे अंधकार दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे अरे ऐसे दुष्ट पैदा होने वाले हैं कि उनको मैं ही नहीं मार सकता हूँ, तो मैं कैसे इन लोगों के दुखों को दूर करूंगा। और इसी वजह से ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं ये हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, वो अपना अगला एपिसोड चालू होगा। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः, श्री गोपाद की।